Hello friends and welcome back to your favorite YouTube channel Prosecurities by your friend by your mentor Himanshu Miglani. So my dear friends, as committed आप लोगों के लिए एक बहुत ही दासू वीडियो मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ एक तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे होता है ब्रेकआउट ट्रेड की कैसे जाते हैं, और उसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ आपने पुराने चार्ट्स पे देखा होगा ब्रेकआउट कैसे होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पिछले चार्ट्स आपको दिखाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे करंट सिनारियो यानी कि आज अगर हम डेट की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स आज डेट क्या है, पहले अगर चलो डेट देखें। सो आज है 7 दिसंबर 2020, ठीक है, करंट डेट। आज मार्केट क्लोज हो गया है। सो लाइव मार्केट के टाइम पे मैंने एक चार्ट भी पोस्ट किया था, बिकॉज इस चार्ट के ऊपर उस स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट जो कि हमें वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम दोनों पे नज़र आ रहा था। सो वो मुझे दिखा, वो मैंने पोस्ट किया एंड वहाँ से क्लोजिंग टाइम तक में भी बहुत अच्छे प्रॉफिट निकल गया है, राइट। सो अब ये ब्रेकआउट कैसे आप देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर, कैसे सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ आपको, राइट। और इस वीडियो के अंदर टोटली मैं आपको इसका शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म व्यू शेयर करने वाला हूँ, जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ। सो सबसे पहली चीज़ आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स कि ब्रेकआउट होता क्या है। व्हाट इज़ अ ब्रेकआउट? ब्रेकआउट होता है जब भी हम किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक लेवल पे, जैसे ये एक लेवल है, यहाँ से ये ऊपर आया, बार बार ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। सो एक लेवल, पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे प्रीवियस प्राइस एक्शन भी दिखा रहा हो कि हम रेसिस्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये क्या है हमारे लिए? रेसिस्टेंस लेवल है। रेसिस्टेंस मींस क्या होता है कि यहाँ पे ये स्टॉक आ रहा है और बार बार रुक रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर अगेन ऊपर आता है, फिर रुक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर उसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद उसे क्या मिलता है? इस लेवल का ब्रेकआउट। इसे बोलते हैं ब्रेकआउट, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाना, राइट। ऐसे ही एक चीज़ होती है इसके रिवर्स, जिसे बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन कब होता है? जैसे मैंने भी आपको ये एग्जांपल लिया, इसमें क्या समझाया रेसिस्टेंस का। ऐसे ही सेम सिनेरियो होता है, अगर एक स्टॉक है जो कि नीचे गिर रहा है, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया घूम के, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया घूम के, तो ये जो लेवल है जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, सो ये हमारा क्या हो गया? सपोर्ट लेवल। अब अगर ये इसे ब्रेक करेगा नीचे, यहाँ पे ये इसको, इस लेवल को, इस एरिया को, सो ये क्या कहलाएगा? हमारा ब्रेक डाउन, ठीक है। अब चार्ट्स पे आपको क्या ऑब्जर्व करना होता है, कैसे ऑब्जर्व करना होता है, जो कि आप ब्रेकआउट ट्रेड्स जो है वो ले पाएँ, सक्सेसफुली काम कर पाएँ। सो ब्रेकआउट सक्सेसफुली चार्ट्स पे देखने के लिए माय डियर फ्रेंड्स हम चलेंगे डायरेक्टली चार्ट पे। और आज ही मैंने जो स्टॉक जो कि पिक किया, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला, बहुत अच्छे टाइम पे उसको पकड़ा, बहुत अच्छे टाइम पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया। अब ये टेलीग्राम चैनल कौन सा? ये चैनल वो वाला है माय डियर फ्रेंड्स जिसमें मैंने आपको बोला है कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या गिवन है, एक लिंक गिवन है, लिंक टू ओपन डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है। यू कैन ओपन डीमैट अकाउंट विद ज़रोदा, ठीक है, एलिस ब्लू या एंजल, जिसमें भी आप चाहें आप ओपन कर सकते हैं डीमैट अकाउंट, एक फ्रेश डीमैट अकाउंट। और आप ओपन करने के बाद अकाउंट क्या करेंगे, मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना जो आपका अकाउंट कोड होता है, क्लाइंट कोड होता है, वो व्हाट्सअप करेंगे विद योर नेम एंड ईमेल, सो दैट आपका अकाउंट जैसे ही एक्टिव होगा आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पे जो भी इंट्राडे पोजीशंस मैं लेता हूँ या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखती है मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ लाइव मार्केट के टाइम पे, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइव मार्केट में जो चीज़ें होती हैं वो मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, राइट। सो ये बहुत बड़ी हेल्प मिलती है एज बीइंग अ ट्रेडर आपको भी, एंड ये बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है एज बीइंग अ ट्रेडर सभी को, ठीक है, जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है। सो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर रजिस्टर कीजिए, डिटेल शेयर कीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा, राइट। बट मेक श्योर कि आप एक्टिव रहें अपने अकाउंट में, ठीक है। सिर्फ अकाउंट खोल के क्लाइंट कोड नहीं शेयर करना है, अकाउंट में आप एक्टिवली ट्रेड भी करते हो। सो अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट कौन से चार्ट पे मुझे दिखा जिसके ऊपर बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं अभी भी, बिकॉज ब्रेकआउट आज ही हुआ है, राइट। सो ये कंटिन्यू होने वाला है, और ये ब्रेकआउट 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं है, दिस इज़ ऑन वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम। सो हम फटाफट से चलते हैं चार्ट पे। नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये है, कहाँ से आ गए हम? इधर से आ गए हम
सीधा सीधा माय डियर फ्रेंड्स भारती एयरटेल की चार्ट पे। सो भारती एयरटेल इज़ द स्टॉक जिसके अंदर आज हमने ब्रेकआउट स्पॉट किया एंड इवेंचुअली मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी सेम चीज़ स्पॉट की, जैसा कि उनके मैसेज आए मेरे पास, बिकॉज देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो कि मेरे साथ कनेक्टेड है सेम टेलीग्राम चैनल पे, राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट की कैसे, अब देखो भारतीय एयरटेल के चार्ट पे आपको एक यही रेड लाइन नज़र आ रही है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। बट मैं आपको डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ अभी सीधा सीधा पहले जंप करके वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो ये देखो, ये मैंने आज पोस्ट किया था कुछ ऐसा लिख के, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग्स मतलब बाय करने की। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइन नज़र आ रही है आपको चार्ट के ऊपर, ये लाइन जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, दिस इज़ द लेवल ऑफ 494.80, 495 मान लेते हैं हम इसे, ठीक है। ये 495 का लेवल क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे पिछले कुछ वीक्स इसने इसी लेवल के आसपास निकाले हैं, यानी कि हाइज जो है यहाँ पे बन रहे थे 1 2 3, ऑलमोस्ट 3 4 वीक्स से यहीं पे काम हो रहा था, यहीं पर रेसिस्टेंस मिल रहा था, यहीं पे स्टॉक रुक रहा था। अब आज क्या हुआ, वीक की स्टार्ट, एंड ये स्टार्ट कैसे हुई, विद अ बूम। ये स्टॉक ने आज कितना हाई लगाया, 510, ठीक है, 510.50। और ये स्टॉक मैंने कब डाला था, फोटो इमेज कब डाला था, ये आपको दिखाते हैं हम अपने लाइव टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, एंड ये हमारा फोटो है जो शेयर किया था, एंड यहाँ पे देखिए आप, ये जो प्राइस है दिस इज 502, ये है डेली चार्ट, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग्स, ठीक है। सो ये 502 रुपये पे जब स्टॉक चल रहा था तब ही मैंने शेयर कर दिया था लाइव चैनल में। अब आप कहेंगे सर डेली चार्ट दिखाइए, ये देखिए डेली चार्ट देखिए, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि ब्रेकआउट क्या होता है। जैसे कि मैं आपको अभी समझा रहा था ब्रेकआउट कैसे होता है, ये देखो, ये पीछे का एरिया है, यहाँ से हम रेसिस्ट कर रहे थे, नीचे आए, ऑल दो इसी पॉइंट पे गए, रेसिस्ट किया, फिर दोबारा इसी पॉइंट पे रेसिस्ट किया, फिर अब इधर आ रहे हैं हम, और यहाँ से हमने कर दिया इसे ब्रेकआउट, ठीक है। आज के डे ऊपर निकल गए इससे और ऊपर ही काम हुआ। सो दिस इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी इन भारती एयरटेल, जो कि आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकती है। अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। सो ये डिलीट करने के बाद अब ये अपॉर्चुनिटी जो बनी है यहाँ पे, इसको अगर हम देखें कहाँ तक जा सकता है, तो कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखना चाहिए कि हम जहाँ से जिस लेवल से ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ से हमारा रिस्क कितना है, ठीक है। व्हाट इज़ आर रिस्क एंड व्हाट इज़ आर रिवॉर्ड, दो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमें रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखना अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट अगर हम देखें तो प्रॉपरली यहाँ पे इस सारे सिनेरियो को देखा जाए, सो प्रॉपरली आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सा लेवल ऐसा है जो कि हम एज अ डिफाइंड स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हैं। सो डिफाइंड स्टॉप लॉस क्या बोलता है कि प्रीवियस लो का जो स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि 495 के ऊपर हमारा बाइंग प्राइस था, सो 495 के ऊपर जाके, राइट। सो इधर अकॉर्डिंगली 460 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बन के आ रहा है। 460 से आप 1-2 रुपये नीचे भी रख सकते हैं फॉर अ सेफर साइड, एज दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड। सो पोजिशनल ट्रेड में स्टॉप लॉस 1-2-3 रुपये के नहीं होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, राइट। बट द वेरी सेम वे यू कैन ट्रेड 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम भी आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो अभी आपको वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ले जाके दिखाऊंगा, ब्रेक करके स्टोरी आपको वहाँ पे भी समझ आएगी, राइट। सो ब्रेकआउट मिला ऊपर, अब ऊपर के टारगेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंपली क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए कि प्रीवियस रेसिस्टेंस इसके क्या थे, राइट। या जब ये फॉल कर रहा था तो कहाँ पे हाइज बना रहा था, मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो आपको दिख रहा है ये वाला लेवल, व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोज टू 550 से 560 का रेंज है, ठीक है। सो 550 से 560 मान लेते हैं हम, ठीक है, ये रेंज है। इस रेंज के पास क्या है, दिस इज एग्जैक्टली द सप्लाई, ठीक है। अब रेसिस्टेंस के साथ साथ मैंने एक वर्ड यूज़ किया सप्लाई। सप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट सिर्फ रुक के दोबारा अटेम्प्ट नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट सीधा का सीधा नीचे आया, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस होता तो क्या होता, जैसे ये है, दिस इज द रेसिस्टेंस, जहाँ पे मार्केट अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट कर रहा है इसे ब्रेक करने में। बट सप्लाई क्या होता है, जहाँ से मार्केट गिरा तो उस लेवल तक दोबारा गया ही नहीं, राइट। दिस इज द नेकेड लेवल, नेकेड एरिया, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हर्डल है यहाँ पे, और इस हर्डल तक हम अभी इनिशियल टारगेट जो है नियर टर्म शॉर्ट टर्म मैं लेके चल रहा हूँ इन भारती एयरटेल। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म की, सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर आप जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, सो देखिए भारती एयरटेल का जो अभी हाल फिलहाल अगर आप देख रहे हैं रिसेंट जो उसने हाइस लगाए थे, सो ये 600 के अबव लेवल्स के आसपास है। सो आप देखो, दिस इज
अगेन मैं आपको यहाँ पर फिर समझाता हूँ कि रेसिस्टेंस और सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। दिस एरिया इज सप्लाई बट दिस लेवल, यानी कि ऊपर का जो ये एरिया है, ये चोटी है, ये हमारे लिए सप्लाई है, बट सप्लाई अलग है। एंड रेसिस्टेंस लेवल इज दिस। रेसिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो क्या है, सो ये है एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करते हैं यहाँ से और ड्रॉ करते हैं इसे ऐसे। सो दिस इज क्लोज टू 590 से 595, 93 ड्रॉ हुआ है, ठीक है। सो ये लेवल क्या है हमारे लिए, दिस लेवल इज द रेसिस्टेंस लेवल, नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल, जहाँ पे मेजरली स्टॉक ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट किए थे। सो मल्टीपल फेलियर्स के बाद ये स्टॉक ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके नीचे जाना स्टार्ट हुआ था, राइट। अब ऐसे ही आप देखो इधर भी स्टॉक ने क्या किया था, जब इस लेवल को ब्रेक किया पीछे, जो कि हमने अभी मार्क किया 495। सो 495 को ब्रेक करने के बाद नीचे आया और वापस इसी एरिया के पास आया, फिर नीचे आया, एक हायर लो क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आया, एक अगेन हायर लो क्रिएट किया। सो ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में क्या हो रहा था, कन्वर्ट। जैसे इस कन्वर्ट के साथ साथ इस सिंपल सी टर्म को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिवर्सल, राइट। सो एक ही वीडियो में आपको दो ज्ञान मिल गए माय डियर फ्रेंड्स, कि ब्रेकआउट कैसे ट्रेड किया जाता है और रिवर्सल्स को कैसे हम पता लगाएं। ये सब चार्ट्स अभी भारती एयरटेल के बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। सो इसलिए हमने अपना स्टॉप लॉस खा रखा है इस प्रीवियस हाई के हायर लो के नीचे, ठीक है। सो दिस इज द मेन लॉजिक। अब यहाँ से चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो मैं आपको समझा रहा था चीज़ें वही देखो। अब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर यही सेम कंसेप्ट, यही सेम चीज़ फॉलो करेंगे। सो ये क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू द डेटा ये क्या है सामने हमारे पास, दिस लेवल विच इज़ क्लोज टू 504, ये क्या है, एक रेसिस्टेंस आर, जैसे मैं आर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आया, नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया इधर ही, फिर नीचे गया, फिर एक रेंज में आया, और रेंज में घूमने के बाद फिर अटेम्प्ट कहाँ किया, ऊपर ही, फिर नीचे आ गया। दैट मीन्स इसको मल्टीपल क्या मिल रहा था, रेसिस्टेंस रिजेक्शंस मिल रहे थे बार बार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सेलिंग हो रही थी, बट दिस वॉजेंट अ सप्लाई, सप्लाई नहीं था। अगर ये सप्लाई होता तो स्टॉक यहाँ आता और यहाँ से सीधा क्रैश हो जाता, राइट। सो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, डिफरेंस समझ आ गया आपको। अब उसके बाद क्या हुआ, 1 इधर 1 दिस 2 3, फोर्थ अटेम्प्ट में ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट सीधा सीधा कहाँ गया, 510 पे, ठीक है। और हमने कहाँ सजेस्ट किया था, कहाँ फोटो डाला था, 502 पे, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ फाइंडिंग और एनालाइजिंग एंड ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सो आई बिलीव आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में भी, एंड विद दैट रिवर्सल्स को आप कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे भी पीछे के सिनेरियोस देखो, अब आप खुद से आइडेंटिफाई करो, क्या आपको यहाँ पे कहीं सप्लाई एरिया मिल रहा है या यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है। सो आंसर आपको खुद से मिल जाएगा, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, हमेशा की तरह अपना प्यार देना है ढेर सारा, और नीचे कमेंट कीजिए। जैसे ही आप कमेंट करेंगे, विद योर कमेंट्स जो चीज़ें मुझे लगती है कि मुझे आपको लर्निंग प्रोवाइड करनी चाहिए, मैं उस टॉपिक्स के ऊपर जरूर वीडियो लेके आता हूँ, राइट। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए योर रिकमेंडेशंस और जो भी चीज़ आपको चाहिए। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, लाइव टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐड होने के लिए भाई फटाफट से डीमैट अकाउंट ओपन करो। एज पर माई सजेशन अभी जो चल रहा है सिनेरियो, सो ज़रोदा आप पिक कर सकते हैं। वाई, ज़रोदा यूनिवर्सल है, एक तो बहुत लोगों को पता है, ट्रस्टेबल है, ब्रांड है, दूसरा इसका जो यूआई है यानी कि यूज़र इंटरफेरेंस जैसे बोलते हैं, ठीक है। सो वो काफ़ी ईजी है, तो आपको इसकी एप्लीकेशन से ट्रेड करना या वेब से भी ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ईजी है ट्रेड करना इसके ऊपर, राइट। सो रजिस्टर, शेयर योर क्लाइंट कोड विद योर नेम एंड ईमेल एड्रेस ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। जल्दी से कीजिए, मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट एनालिसिस में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।